नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट मलाई। आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मैच राजकोट में खेला गया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इंग्लैंड की सलामी जोड़ी फिल साल्ट और बेन डकैत ने बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए, जबकि भारत की तरफ से पहला ओवर मोहम्मद शमी ने फेंका। इंग्लैंड को पहला झटका 7 रन के स्कोर पर लगा, जब हार्दिक पांड्या ने फिल साल्ट को 5 रन पर पवेलियन भेज दिया। अब बेन डकैत का साथ देने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए कप्तान जोस बटलर आए। दूसरे ओवर में पहला विकेट गिरने के साथ ही दोनों बल्लेबाज संभलकर खेलने लगे और पावर प्ले में 50 से अधिक रन बना लिए। इस प्रकार शुरुआती 6 ओवरों के बाद टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन पर था। इंग्लैंड को दूसरा झटका कप्तान जोस बटलर के रूप में लगा। उन्हें वरुण चक्रवर्ती ने संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराया, हालांकि अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। तभी भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव को डीआरएस लेने की सलाह दी और कप्तान ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए डीआरएस लिया। रिप्ले में पता चला कि गेंद जोस बटलर के ग्लव्स को छूती हुई संजू सैमसन के ग्लव्स में समा गई। अंततः जोस बटलर को आउट होना पड़ा और उन्हें 24 रन पर ही संतोष करना पड़ा। इस प्रकार जोस बटलर और बेन डकैत के बीच 76 रनों की साझेदारी हुई। हालांकि जोस बटलर इसी के साथ भारत में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। अब बेन डकैत का साथ देने हैरी ब्रूक आए, लेकिन इस जोड़ी को अक्षर पटेल ने तोड़ दिया। इंग्लैंड के लिए बेहतरीन पारी खेल रहे बेन डकैत को 51 रन बनाकर जाना पड़ा। उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के की मदद से 28 गेंद में हाफ सेंचुरी ठोक दिया। उन्होंने काफी लाजवाब पारी खेला। अब हैरी ब्रूक का साथ देने 5वें बल्लेबाज के रूप में लिएम लिविंगस्टोन आए, लेकिन इस जोड़ी को रवि बिश्नोई ने तोड़ दिया और इंग्लैंड को चौथा झटका दिया। हैरी ब्रूक मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब लिविंगस्टोन का साथ देने के लिए 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए जेम स्मिथ आए। इस प्रकार इंग्लैंड 13 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 108 रन बना लिया था। लेकिन तभी 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की एंट्री होती है और उन्होंने इस ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर 2 विकेट लेकर इंग्लैंड को बैकफुट पर ढकेल दिया। उन्होंने जेमी स्मिथ को 6 रन पर पवेलियन भेज दिया, जबकि जेमी ओवरटॉन को तो खाता भी नहीं खोलने दिया और 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब लिएम लिविंगस्टोन का साथ देने 8वें नंबर पर ब्राइडल कर्स आए। 14वें ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 116 रन पर जा पहुंचा था। हालांकि गेंदबाजी में भारत के वरुण चक्रवर्ती का जादू इस मैच में चल गया। उन्होंने 4 ओवर में 24 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उन्होंने जोस बटलर, जेमी स्मिथ, जिमी ओवरटॉन, ब्राइडल कर्स और जोफ्रा आर्चर को अपना शिकार बनाया। यह उनके लिए एक ऐतिहासिक पल था। दिन प्रतिदिन उनके खेल में निखार आ रहा है और वह भारत के भरोसेमंद गेंदबाज बनते जा रहे हैं। 17वें ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 146 रन था, जबकि उसके 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इंग्लैंड को नवा झटका हार्दिक पांड्या ने दिया। उन्होंने लिएम लिविंगस्टोन को 43 रन पर ही समेट दिया। हालांकि लिविंगस्टोन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह हाफ सेंचुरी जरूर पूरा करेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब आदिल रशीद का साथ देने मार्क वुड आए। 18वें ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर 151 था, जबकि 9 विकेट पवेलियन लौट गए थे। बचे 2 ओवरों में आदिल रशीद और मार्क वुड ने 10-10 रन बनाकर इंग्लैंड के कुल स्कोर में इजाफा किया। इस प्रकार इंग्लैंड 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना लिए और भारत को 172 रनों का टारगेट दिया। अब भारत की बारी थी। भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा क्रीज पर आए, जबकि इंग्लैंड की तरफ से पहले ओवर जोफ्रा आर्चर ने फेंका। भारत को पहला झटका जोफ्रा आर्चर ने दिया। उन्होंने संजू सैमसन को 3 रन पर ही पवेलियन भेज दिया और एक बार फिर उनका बल्ला खामोश रहा। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने कप्तान सूर्य कुमार यादव आए। तभी भारत को दूसरा झटका ब्राइडल कर्स ने दे दिया। उन्होंने अभिषेक शर्मा को जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस प्रकार अभिषेक शर्मा 14 गेंद में 5 चौके की मदद से 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ देने तिलक वर्मा आते हैं। तभी मार्क वुड ने भारत को तीसरा झटका दे दिया और कप्तान सूर्य कुमार यादव को 14 रन पर ही समेट दिया। इस प्रकार सूर्य कुमार यादव तीसरे मैच में भी कोई खास कमाल नहीं कर सके। अब तिलक वर्मा का साथ देने हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं। पावर प्ले के बाद भारत 3 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिया था। तभी भारत को तिलक वर्मा के रूप में चौथा झटका लगता है। तिलक वर्मा को 18 रन के स्कोर पर आदिल रशीद ने आउट कर दिया। अब हार्दिक पांड्या का साथ देने 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर आते हैं, लेकिन इस जोड़ी को भी इंग्लैंड के गेंदबाज ओवरटॉन ने तोड़ दिया और भारत को वाशिंगटन सुंदर के रूप में 5वां झटका दिया। ओवरटॉन ने वाशिंगटन सुंदर को बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। वाशिंगटन सुंदर मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब हार्दिक पांड्या का साथ देने अक्षर पटेल आते हैं। तब भारत को जीत के लिए 46 गेंदों में 87 रनों की जरूरत थी। 15वें ओवर की समाप्ति तक भारत 5 विकेट के नुकसान पर 100 से अधिक रन बना लिया था।
हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल दोनों सूझबूझ के साथ खेल रहे थे। हार्दिक पांड्या खुलकर खेलने का प्रयास कर रहे थे, तभी भारत को छठा झटका अक्षर पटेल के रूप में लगता है। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने 15 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। उसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने ध्रुव जुड़ेल आते हैं, तभी इस जोड़ी को जेमी ओवरटन ने तोड़ दिया। हार्दिक पांड्या अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उन्हें 40 के स्कोर पर जेमी ओवरटन ने जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अब ध्रुव जुड़ेल का साथ देने मोहम्मद शमी आते हैं, लेकिन इस जोड़ी को जेमी ओवरटन ने तोड़ दिया और जेमी ओवरटन ने मोहम्मद शमी को 7 रन पर पवेलियन भेज दिया। अब ध्रुव जुड़ेल का साथ देने रवि बिश्नोई आते हैं, तभी ब्राइडल कोर्स ध्रुव जुड़ेल को 2 रन पर पवेलियन भेज देते हैं। अब रवि बिश्नोई का साथ देने वरुण चक्रवर्ती आते हैं, जबकि यह अंतिम ओवर चल रहा था। रवि बिश्नोई 4 रन और वरुण चक्रवर्ती 1 रन बनाकर नाबाद रह जाते हैं। तब तक 20 ओवर पूरा हो जाता है। अंत में तो ऐसा लग रहा था जैसे भारत के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढह गए। भारत इंग्लैंड के 171 रनों के जवाब में 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 145 रन ही बना सका। इस प्रकार इंग्लैंड तीसरा टी20 मैच 26 रनों से जीत लिया और मैच में वापसी भी कर लिया। अब भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे 5 टी20 मैचों की सीरीज रोमांचक हो गया है। अब 2 मैच बाकी रह गए हैं। अगर दोनों मैच इंग्लैंड जीत जाती है तो सीरीज इंग्लैंड के नाम हो जाएगी, लेकिन भारत 2 मैचों में एक भी मैच जीत जाता है तो भारत इस सीरीज को अपने नाम कर लेगा। पूरे मैच के निचोड़ कहें तो भारतीय बल्लेबाजों ने काफ़ी निराश किया। ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस पर आप सबों की राय क्या है? अपने महत्वपूर्ण राय जरूर व्यक्त करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।